नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह वीडियो देखिए जिसमें आपको गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड के, वो नजर आ रहे होंगे। दरअसल मंजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। सबसे पहले उस आखिरी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद हंगामेदार माहौल था। जरा वो तस्वीरें पहले देख लीजिए, कुछ सेकंड की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो देखा आपने किस तरह से गहमा गहमी हुई। आपके भी जहन में आ रहा होगा कि क्या कुछ हंगामा है क्यों बरपा। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में कुछ जानकारी देते हैं। मेरे पास एक पेपर है, इसका भी जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं कि इस पेपर में ऐसा क्या है जो कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह पेपर कह रहा है और तमाम बातें हो रही हैं जो इस वक्त उत्तराखंड के सियासी गलियारों में देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आपने देखा, गणेश गोदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। बगल की एक कुर्सी हेमंत द्विवेदी, उसमें लिखा हुआ, जो कि बद्री केदार मंदिर समिति के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके लिए रखी गई थी। जाहिर है इस प्रतीकात्मक था, उनको वहां शायद वो बुलाना चाह रहे थे, सवाल जवाब की मंशा थी, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं आए, लिहाजा वो कुर्सी को खाली रखा गया। गणेश गोदियाल कैसे खुद ही सवालों में घिरा है, इस वक्त ये सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। दरअसल इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे पर जो खबर सामने आई कि घोटाला किया गया या चढ़ावे पर सेंधमारी की गई, चढ़ावे का पैसा अपनी जेब में डाल लिया, किसने डाला, क्यों डाला, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। एक शख्स की गिरफ्तारी एसआईटी जब बनी उसके बाद हो चुकी है। उस शख्स का नाम आप बखूबी जानते हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। प्रमोद नौटियाल नाम है, जो कि वैयक्तिक सहायक के पद पर बीकेटीसी में मंदिर समिति में था। अब नौटियाल की गिरफ्तारी हुई। आरोप लगे थे कि अपने साथ चढ़ावे की रकम को अपनी जेब में डालने का काम इस शख्स ने किया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ होगी, कई और नाम इस बाबत सामने भी आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस हमलावर हो गई सरकार पर। कुल मिलाकर बात यह है, कांग्रेस ने धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक विपक्ष मुद्दों पर सरकार को घेरता है, आरोप लगाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले में भी ऐसा हुआ, यहां तक सब ठीक था। लेकिन जब गणेश गोदियाल ने सरकार पर सवाल उठाए, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर सवाल उठाए, प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति को लेकर, वैयक्तिक सहायक के पद पर आने को लेकर, गणना करने वाले अधिकारी बनाने को लेकर, तो खुद उल्टा गणेश गोदियाल घिरा है। जी हां, यह पेपर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, दरअसल 27/11/2017 में एक बैठक हुई थी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की। जगह भी इसमें लिखा है कि मां चंद्र बदनी मंदिर कारगी देहरादून, यहां पर साफ लिखा हुआ है। और इसी में उस वक्त गणेश गोदियाल इसी समिति के अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में ही, उनकी मौजूदगी में ही ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रमोद नौटियाल वैयक्तिक सहायक के पद पर आए थे। अब आते हैं वापस लौटकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि आप तो हेमंत द्विवेदी पर आरोप लगा रहे थे, यह प्रमोद नौटियाल जो पकड़ा गया है बद्रीनाथ में जो चढ़ावा विवाद मामले पर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यह तो आप जब अध्यक्ष थे तब यह पॉइंट हुआ था। तो कैसे गणेश गोदियाल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहे, हक्का बक्का रह गए इस सवाल से, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब देने के साथ साथ पत्रकार को ही वकील का तमगा दे दिया। कहा कि आप इनके वकील हैं तो आइए उनकी कुर्सी पर बैठ जाइए जो कुर्सी खाली पड़ी है। और उसके बाद मामला गहमा गहमी वाला हो गया, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और कहा सुनी हो गई पत्रकारों के साथ।
उल्टा ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि धमकाने तक की नौबत जो है वो पत्रकारों को आ गई थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ बातें सोशल मीडिया के जरिए हमारे तक पहुंच रही हैं। गणेश गोदियाल ने किस तरह रिएक्ट किया इस सवाल पर कि जब आप अध्यक्ष थे तो नौटियाल तो आपकी ही अध्यक्षता में या आपके अध्यक्ष रहते ही बीकेटीसी में लाया गया था या वैयक्तिक सहायक बनाया गया था। जो दूसरी पोस्ट पर था उसको वैयक्तिक सहायक आपने बना दिया, ऐसा पत्रकार ने जब सवाल किया। तो सुनिए गणेश गोदियाल ने इस पूरे मामले में कैसे जवाब दिया और पत्रकार को ही। एक मिनट, अब पहले मेरी बात सुनो कि वैयक्तिक सहायक का प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया जो 2010 में गया था। मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ये कहा था प्रमोद नौटियाल को और ये अध्यक्ष जी को कि इनका उपयोग आप चोरी कराने में करना, ये कहा था मैंने। आपने पूछा उनको? सिंपल से क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो, आपने किया या हेमंत द्विवेदी ने किया? क्या उनका कंप्यूटर इंटरनेट ऑपरेटर से उनका जो वैयक्तिक सहायक बनाने का जो उनकी नियुक्ति थी वो हेमंत द्विवेदी ने किया? आपने? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि चोरी किसने की। कल तो आप यही कह रहे थे ना कि उन्होंने वैयक्तिक सहायक मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्न ये है कि चोरी किसने की, किसके बोलने पे की? सर उन्होंने किया है ना। वो किसके बोलने पे की? लेकिन कल के किसके बोलने पे की? मैं 2016 में मैं बोल के गया था हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष बनेंगे और उनके बोलने पे चोरी करना, मैं बोल के गया था। वैयक्तिक सहायक आपने कहा, वैयक्तिक सहायक शासन ने मंजूर कर रखा है, शासन के द्वारा हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। कागज है आप। अरे भाई, कागज जो प्रस्ताव शासन से स्वीकृत होकर आता है वो अध्यक्ष और सीओ के हस्ताक्षर से आगे होता है। एक दूसरा सर आपने जो कहा था कि वो ले गए, उनको बद्रीनाथ ले गए अपने। और मेरा आरोप है, ये पूछो ना जाके कि उसको गणना करने में किसने लगाया, गणेश गोदियाल ने लगाया। इसी में भी हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि जब वो नियुक्त भी नहीं हुए थे उससे पहले भी उनकी ड्यूटी वहां पे लगी थी। उन्होंने वो कागज शेयर करे जब उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी बीकेटीसी में, हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष नहीं थे, तब भी उनको खाली गणना में उनका ड्यूटी लगी थी। तो मैंने लगाई, उससे पहले उन्होंने लगाई होगी ना। नहीं, आप उनके वकील हो। सर हम आप अगर वकील हो तो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आओ। सवाल पूछेंगे ना। नहीं, सवाल तो ढंग का सवाल पूछो। नहीं, मेरी बात सुनो, आपको ये पूछना चाहिए। आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, आप जो है आप वकील की तरफ मेरा हेमंत द्विवेदी का वकील बता दिया। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में एक बात जो हमें साफ नजर आई, जो आपने भी नोट करा होगा कि किस तरीके से एक तरीके से पहले उन्होंने डिनाई किया, उसके बाद इस बात से इनकार कर दिया कि मेरी इसकी नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो गणेश गोदियाल बीकेटीसी अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर यह सवाल उठा रहे थे कि वो अध्यक्ष थे, ये इनके वैयक्तिक सहायक थे, ये हेमंत द्विवेदी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा शक जाहिर किया गया। तो यही नौटियाल जिनको गिरफ्तार किया गया, ये तब भी तो इस पोस्ट पर थे जब गणेश गोदियाल अध्यक्ष थे। तो क्या इसके सिर्फ तार यहीं से जुड़े हुए हैं? क्या नौटियाल जो गड़बड़ी कर रहा था कथित तौर पर, क्या इसी हेमंत द्विवेदी कार्यकाल में ही हो रहा था या इससे पहले से यह सिलसिला चला आ रहा था? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। तो यहां पर बहुतेरे सवाल हैं कि कैसे डिनाई किया गया। और प्रमोद नौटियाल, जिसको चंदा चोर कहा जा रहा है, गोदियाल जब बीकेटीसी अध्यक्ष थे तो प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति गणेश गोदियाल ने ही की थी। यह बात निकल करके सामने आ रही है और पत्रकार ने इसी को सवाल के तौर पर पेश किया तो उसे वकील का तमगा दे दिया गया और बाद में हंगामा खूब बरपा। हंगामे की एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कुछ आपने महसूस किया, जो रवैया देखा गया, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए, देखते रहिए राइस कुमारी। नमस्कार।